चलो ये चैप्टर नंबर 5 के मिसलेनियस का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन में समझते हैं क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। गिवन पे देखो केवल यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बस ये क्या है, एक इक्वेशन गिवन है। अब समझो प्रूव क्या करना है। प्रूव में कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए, ये कांस्टेंट आना चाहिए और ऐसा कांस्टेंट आए जिसमें न ए हो न बी हो। तो क्वेश्चन में कांस्टेंट के नाम पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो यहाँ तो मना कर दिया, ए भी नहीं रहना चाहिए, तो आंसर में बचा सी। तो आंसर में सी आएगा, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, या कोई नंबर भी आ सकता है इसके साथ ना। कुछ ऐसा इसकी वैल्यू आनी चाहिए, सी स्क्वायर, सी क्यूब, माइनस सी क्यूब ना, कोई नंबर्स के साथ भी आ सकता है। कांस्टेंट आना चाहिए, कोई वेरिएबल एक्स वाई आंसर में ना आए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको देखने से लग रहा है dy बाई डी एक्स भी लिखा है और सेकेंड डेरिवेटिव भी लिखा है, मतलब लग रहा है कि इसको दो बार क्या कर लिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस ए प्लस x माइनस ए का फिर से करेंगे 1 ही आएगा, 2y माइनस बी, और y माइनस बी का करेंगे तो b का तो 0 हो जाएगा और y का dy बाई डी एक्स, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उस साइड ट्रांसफर होगा तो -2 टाइम्स x माइनस ए, और ये वाला मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 2 टाइम्स y माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस टाइम्स x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। ये हमारे पास आ गया क्या, dy बाई डी एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, मतलब इसी का एक बार और क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इसका अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कोसेंट रूल लगेगा, माइनस बाहर रख रहे हैं, कोसेंट रूल सेकेंड फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो y माइनस बी और x माइनस ए का करेंगे तो 1 आएगा, छोड़ दो, x माइनस ए और y माइनस बी का करेंगे तो b का तो 0, dy बाई डी एक्स, और अपॉन हो जाएगा सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, अब देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर लिया जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस, तो वो माइनस इसको क्या बना देगा, और फिर एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये हम वैल्यू रख दिए, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1, और अपॉन में क्या लगा हुआ है, y माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ y माइनस बी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये y माइनस बी, इसको छोड़ो, अभी यहाँ y माइनस बी एलसीएम ले लिए, तो y माइनस बी हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये जो नीचे लिखा है भाई स्क्वायर वाला, इसको तो एज इट इज लिखे रहना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद का टर्म देखो,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में तो ये चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में गिवन है ना, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है सी स्क्वायर, तो उसके प्लेस पे क्या लिख दिए सी स्क्वायर, और नीचे होल स्क्वायर और ये मिलके क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिल गया, और यहाँ हमारे पास क्या था डी वाई बाई डी एक्स भी था, तब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया ना। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। चलिए अब जो प्रूव करना है उसको देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जो प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है वो क्या है एक बार देख लिया जाए। तो जो प्रूव करना है वो है आपका ये चीज था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है ये है, और यहाँ लेकिन क्या लगा है स्क्वायर, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा x माइनस ए का भी स्क्वायर और y माइनस बी का भी स्क्वायर, और पावर में 3/2, कोई दिक्कत, अपॉन इसकी वैल्यू यहाँ से क्या है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ फिर से एलसीएम ले लेते हैं वाई माइनस बी होल स्क्वायर, तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर एलसीएम ले लिए यहाँ ऊपर वाले ब्रैकेट में, ये ऊपर वाले ब्रैकेट की बात हो रही है केवल, ये एलसीएम ले लिए, तो इससे इनटू होगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस ए, और ये जो अपॉन में है मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, तो ये चीज हो गया, सही बात है। अच्छा भाई, और ये चीज तो फिर क्वेश्चन वाला आ गया जो गिवन था, तो इसके प्लेस पे फिर क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन में माइनस, अच्छा ये 3/2 दोनों पावर पे जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा सी क्यूब बचेगा कि नहीं, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा y माइनस बी का क्यूब, और ये y माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस सी स्क्वायर, ये देखो इससे कैंसिल सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल तो सी बचेगा, माइनस लगा है हेंस प्रूव। ये देखो ये कांस्टेंट आ गया, ना इसमें a आया ना b आया, और कांस्टेंट है ही, समझ गया कि नहीं, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो।